सोशल मीडिया की बात करते हैं और एक एप्लीकेशन जिसने आजकल मैं कहता हूँ थोड़ी धूम मचाई हुई है, स्नैक वीडियो। हम देख रहे हैं बहुत से लोग, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हों, या फॉर दैट मैटर हमारी नौजवान नस्ल, वो इस टिकटॉक से अब आ रही है स्नैक वीडियो पर। क्या मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने भी ये एंटरटेनमेंट ऐप ज्वाइन कर ली है? दिखा तो हो रहे हैं फेक और जाली ये जो वीडियोज़ हैं, क्योंकि आजकल मरीम नवाज के चेहरे वाली कई वीडियोस वायरल हो रही हैं। बहुत से सोशल मीडिया सार्फिन का ये ख्याल है कि शायद अहम सियासी लीडर ने अवाम के दरमियान जगह बनाने के लिए सैप का सहारा लिया, लेकिन जिस तर्ज की ये वीडियोस बनाई जा रही हैं वो हैरान कुन है। अवामी लीडर का गानों पर वीडियोस रिकॉर्ड करना, लिपसिंग करना, ये नामुनासिब कह लीजिए, यूँ कहिए कि हजम नहीं होता। इन वीडियोस के पीछे क्या हकीकत है, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है निगत दाद ने, आप डिजिटल राइट्स फाउंडेशन को हेड करते हैं। निगत, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। निगत, ज़ाहिर है ये तो क्लियर हो गया कि ये फेक है, ये जाली है, हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। पर मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, इस तरह किसी का चेहरा इस्तेमाल करना अनएथिकल तो है, क्या इल्लीगल भी है, जुर्म भी है? जी बिल्कुल शुएब, ये जुर्म है और ये बहुत वाज़े लिखा हुआ है पाकिस्तान के प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में, जो 2016 में आया था। और बारहा हम आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से इस पे बात कर चुके हैं। इसमें सेक्शन 20, सेक्शन 21 और सेक्शन 24 जो है, ये मुख्तलिफ तरीके से इस बात को डिस्कस करते हैं कि अगर कोई किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए फेक आईडीज इस्तेमाल करता है या फेक आइडेंटिटी इस्तेमाल करता है, तो ये एक जुर्म है। जो सेक्शन 21 है वो साइबर स्टॉकिंग का है। उसमें बहुत सी और भी सब सेक्शंस हैं, लेकिन एक बहुत जो वाज़े बात वो सेक्शन करता है, वो ये करता है कि अगर आप जानबूझ के किसी की आइडेंटिटी को स्टील करके और उसको नुकसान पहुंचाने की वो करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये किसी ने नुकसान पहुंचाने के लिए किया हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वो किसकी वीडियोस बना के फैला रहे हैं और इस वक्त सियासी एक इन्वायरमेंट क्या है, उसको क्या नुकसान हो सकता है। और चाहे ख़वातीन वो पॉलिटिशियंस हों, जर्नलिस्ट हों, एंकर्स हों, लेकिन जब भी कोई उनकी जेंडर को ले करके उनके हवाले से कोई वीडियोस बनाता है, तो उनकी जो विजिबिलिटी है वो और ज़्यादा उनको नुकसान समटाइम्स पहुंचाती है, जब ट्रोलिंग और हेट स्पीच और लोग उनको बहुत ज़्यादा हरासा करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। सही। अच्छा निगत, जैसे आपने कहा कि ट्रोलिंग करना, मजाक बनाना, तो हम सिर्फ अगर सोशल मीडिया पे देखें तो सिर्फ मजाक की खातिर बहुत सारे वीडियोस को एडिट किया जाता है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। इस चीज़ को आप रोक कैसे सकते हैं? क्योंकि ये एक वीडियो आती है, 2 वीडियो आती है, 3 वीडियो आती है, आप रिपोर्ट करते रहते हैं, फिर आप भी एक टाइम पे थक जाते हैं। लेकिन इसको रोकने का, बंद करने का, इसके खिलाफ कंप्लेन करने का कोई ना कोई तो एक तरीका होगा ना? महक, ये बहुत एक बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल के लिए हम पिछले जब से ये कानून आया है इस सवाल पे बात करते हैं कि इसको रोक कैसे सकें। अब ये बड़ा ज़रूरी है कि जो ऐसे इदारे, जैसे फॉर इंस्टेंस आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, जैसे आपकी लॉ इन्फोर्समेंट है, जो कि इस हवाले से फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और रियासती इदारे, वो कितना काम कर रहे हैं ये अवेयरनेस फैलाने में, लोगों को बताने में। देखिए, बहुत से लोग जब इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उनको नहीं पता कि ये गैर कानूनी कुछ चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जब वो लोगों में ये बात फैलेगी कि आप अगर किसी को स्टॉक कर रहे हैं, आप किसी की फेक वीडियो बना रहे हैं, तो उसकी सज़ा 5 साल है, उसकी सज़ा 3 साल है। अब ये जो आप बात कर रहे हैं, ये सेक्शन 24 जो पीका का है, इसमें इसकी सजा 5 साल है और सजाएं हुई भी हैं। लाहौर में 2018 में एक यंग लड़के को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा दी थी और उसमें ये तीनों शिकें जो मैंने आपको बताई हैं, सेक्शन 20, 24 और 21, ये उस पर अप्लाई की हैं। अच्छा। तो हाँ बिल्कुल ये हुआ। और भी बाय द वे और भी बहुत से ऐसी सजाएं हुई हैं। मुख्तलिफ, पेशावर में हुआ है, कराची में हुआ है। अभी रिसेंटली अगर आपने सुना हो, कराची के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो थे, उन्होंने अपनी कुलीग की फेक आईडी से उनको बदनाम करने की कोशिश की, तो उनको अभी अब सजा हुई है। लेकिन जैसे महक कह रही थी कि बंदा थक जाता है, रिपोर्टिंग करके थक जाता है, केसेस आगे लेकर के वो 5 साल लड़ी हैं अपने केस से।
अब हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो 5 साल हाँ ना, अगर हमारे नाम से कोई फेक पेज है, कोई फेक अकाउंट बनता है तो हम थक जाते हैं रिपोर्ट कर करके, फिर हम एंड में कहते हैं छड्डो, बस जो बनाता है जो करता है करने दो। लेकिन वही बात है ना, ये भी गलत है कि आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन कब तक इन चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे? क्योंकि जिन्होंने बनाना है फेक अकाउंट या फेक पेजेस, वो तो बाज नहीं आएंगे। हाँ, मैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम इस पे बात करते रहें। देखें, ओवरनाइट कभी भी ये बात जो है लोग आगाह नहीं होंगे। मुसलसल इस पे बात करते रहना बहुत ज़रूरी है। जब बहुत सी पनिशमेंट्स होती हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो कि भाई ये जो हम काम करने जा रहे हैं गलत है। अच्छा, अब यहाँ पे एक दो और बहुत अहम चीज़ें हैं। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट को एक्टिव होना पड़ेगा। ये बात बहुत दफ़ा हम लोग करते हैं कि रिफॉर्म्स लेकर आएँ, उनको इस काबिल बनाएं कि वो एक्टिवली इन कंप्लेंट्स को देख सकें, और उसके साथ साथ जो हमारी सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको भी पुश करना पड़ेगा कि भाई आपके रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स क्यों नहीं काम कर रहे। जब हम आपको बता रहे हैं कि सर्टेन कंटेंट जो है ये मेरी रेपुटेशन खराब कर रहा है या मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, या बहुत केसेस में खवातीन के साथ ये होता है कि उनको उनके घर वालों से डर लगता है कि ये इनको अगर पता लग गया तो ये कहीं मुझे ही नुकसान ना पहुंचाए। अब अनफॉर्चुनेटली ये है हमारा माशरा, तो ये सोशल मीडिया कंपनीज को भी पुश करना पड़ेगा कि भाई आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस आर नॉट वर्किंग फॉर अस एंड यू रियली नीड टू सी कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, और जब हम रिपोर्ट यहाँ से करते हैं तो फिर आप टेक डाउन कंटेंट क्यों नहीं करते। और उसके साथ साथ जो हमारा कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बजाय ये कि और कवानीन लेकर आए जो ऑलरेडी 2016 में लेकर आए हैं, अगर उसी को प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर लें तो यकीन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा निगत, चूंकि डिस्कशन स्टार्ट हुई है स्नैक वीडियो से, तो मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ आपसे इस ऐप से मुताल्लिक, चूँकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अब सारिफीन इसके हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत यूज़र्स इसके बढ़ते चले जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये ऐप सेफ़ है, या ऐसी जो भी नई ऐप्स आ रही हैं क्या वो सेफ़ हैं? और जो इसमें लोगों को एक कहा जा रहा है कि आप इस पर ऐप पर आएँ, आपको पैसे मिलेंगे, और लोग इससे पैसे कमा भी रहे हैं, तो ये इन एक्चुअल हो क्या रहा है? क्या मॉडल है इस ऐप का या ऐसी किसी भी ऐप का? शुएब, मैं ज़ाती तौर पे इस ऐप को नहीं जानती, लेकिन बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जो कि इसी तरह से अट्रैक्ट करती हैं यूज़र्स को। और ये जो सेंसेशनल कंटेंट, इंटरटेनिंग कंटेंट, ये एक इंसेंटिव देना कि आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके फॉलोअर्स इंटरटेनर आप बनेंगे, इस तरह की बात। तो लेकिन यूज़र्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो ऐप्स हैं वो एक तो अनएथिकल हैं, और दूसरा चाहे वो ऐप कहीं से ओरिजिनेट हुई हो, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके मुल्क का कानून क्या कहता है। हमारा लोकल लॉ जो है, जब आप इस तरह की ऐप इस्तेमाल करेंगे और किसी के भी चेहरे को इस्तेमाल करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाएंगे, आप इंटरटेनमेंट के मकसद के लिए करें, दैट्स एक्चुअली अनएथिकल एंड इल्लीगल। सो जब आप एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं और किसी का चेहरा इस्तेमाल करके इस तरह, तो आप उसकी रेपुटेशन को खराब करें। अब उस शख्स को पता हो या ना हो, लेकिन आप एक जुर्म कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निकल, बस लास्टली मुझे ये बता दें, क्योंकि इस पर हम हमेशा बात करते हैं और बार बार करनी बहुत ज़रूरी है कि जो पहले ना जान पाए वो अब जान जाए। किसी भी शख्स की अगर आईडी फेक आईडी बनी है, उसका फेस इस्तेमाल हो रहा है, उसका कंटेंट इस्तेमाल हो रहा है, उसको कोई मिलाइन कर रहा है, तो तरीक़ेकार इन एक्चुअल है क्या और कितना प्रोसेस? आपने कहा सजाएं हुई हैं, लाहौर की बात भी आपने की, कराची के प्रोफेसर की बात भी की, ये तरीक़ेकार कितना लंबा होता है? शुएब, ये एक अहम सवाल है कि तरीक़ाकार जो है वो कुछ केसेस में बहुत लंबा हो जाता है और कुछ केसेस में वो जल्दी मामला निमट जाते हैं। लेकिन ये है कि मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि अगर आपके शहर में साइबर क्राइम विंग मौजूद है तो बराए मेहरबानी उनके दफ्तर में जाइए, बजाय ये कि ऑनलाइन कंप्लेंट करें। ऑनलाइन कंप्लेंट्स लोग कर सकते हैं, लेकिन वो उसको हफ्तों लग जाते हैं। तो आप उनके दफ्तर में जाइए और वहाँ पे वो आपको गाइड भी करेंगे कि आप किस तरीके से कंप्लेन लिख सकते हैं। लेकिन ये कि इस पे काफ़ी टाइम लग जाता है, कुछ हफ्ते भी लग जाते हैं, फिर महीनों भी लग जाते हैं। इंक्वायरी होती है, फिर उस पर वो वेरीफाई करते हैं कि आया ये केस जो है ये प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद साइबर क्राइम विंग उस पर एक्शन लेता है। लेकिन मैं एक और चीज़ कहूँगी कि इनका हेल्पलाइन नंबर भी है, लोग उसको गूगल करके देख सकते हैं। लेकिन हमारी भी हेल्पलाइन है 0800 39393, जो कि बेसिकली है ही साइबर हरासमेंट के लिए। आप लोग गाइड करते हैं निगत कि आप कैसे कंप्लेन करें?
बिल्कुल शुएब, हम 3 चीज़ों पे गाइड करते हैं। एक तो ये कि लीगल प्रोसेस बताते हैं कि अच्छा अगर आपने साइबर क्राइम विंग के साथ इसको लेकर के चलना और साइबर क्राइम लॉ इस्तेमाल करना है तो क्या प्रोसेस होगा, वो केस टू केस बेसिस होता है। दूसरा, हम लोग बहुत सी खवातीन मेंटली बहुत जैसे महक ने कहा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो वो हम उनको वो भी मेंटल काउंसलिंग देते हैं और डिजिटल सिक्योरिटी भी। ग्रेट, थैंक यू निगत, थैंक यू। आपने इससे मुतालिक एक तो एलेबोरेट भी किया और आपने खुद कहा कि आपका प्लेटफॉर्म भी है जिससे लोगों की हेल्प हो रही है।